बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं के अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसे जानने से पहले हमें नंबर सिस्टम का कुछ इतिहास जानना आवश्यक है। जैसे नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से नंबर को जानते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। यहाँ तक हम कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सब नंबर होते क्या हैं। जैसे नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनते चले गए। जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमको काउंटिंग की आवश्यकता पड़ती थी, गिनने के लिए। तो कोई भी गिनती हम नॉर्मली 1 से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट अनंत तक जो हमारे नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हो गए। अब नेचुरल नंबर में हमको दो संख्याओं का योग तो मिल गया, लेकिन यदि हमारे पास ऐसी कोई समस्या आ गई कि हमारे पास 50 लोग हैं और वो 50 के 50 चले गए, तो क्या बचा? इस क्या के आंसर के लिए हमने 0 की कमी हमको महसूस हुई, तब हमको होल नंबर मिले। होल नंबर में 0, 1, 2, 3, नेचुरल नंबर में 0 और प्लस कर दिया तो होल नंबर हो गया। इस तरीके से होल नंबर के बाद हमको सारे पॉजिटिव नंबर तो मिल गए, लेकिन जब हमको अगर हमको 5 में से 3 माइनस करना है तो 5 माइनस 3 इक्वल 2 जो है वो हमारा होल नंबर है। लेकिन यदि हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया 3 माइनस 5 इक्वल -2, ये -2 तो हमारे पास नहीं था, इसके लिए हमको इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी और इंटीजर्स में हमारे सारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर आ गए। अब इसके बाद जब हमारे पास इस प्रकार की समस्या आई 3/2, 5/6, इस तरीके के जब क्वेश्चन आए तो फिर हमको रेशनल नंबर की आवश्यकता, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या, अर्थात ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। तो इस प्रकार से हमको रेशनल नंबर मिल गए। अब हमारे पास यदि क्वेश्चन है x² बराबर 2, तो x बराबर वर्गमूल 2। अब ये जो वर्गमूल 2 है ये कहाँ जाएगा? तो इसके लिए हमको अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर सारी ये करने वाले नंबर ये सब इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को हमने कहा रियल नंबर। यानी रियल नंबर सिस्टम्स में हमारे सारे नंबर्स आ गए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर, ये सभी जो है। तो अगर हम इसको एक सेट बना के देखें तो सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर, 0 और बढ़ा दिया तो होल नंबर, निगेटिव नंबर्स भी बढ़ा दिए तो इंटीजर, इसके बाद रेशनल नंबर बढ़ा दिए और इरेशनल नंबर, इन दोनों का अलग अलग सेट और हमने बढ़ा दिया, तो ये पूरा जो नंबर सिस्टम है इसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि हमको सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी क्यों? तो ये सारी समस्याओं, हर नंबर की शुरुआत एक समस्या से हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है x² + 1 इक्वल 0। 1 का पक्षांतर कर दिया तो x² इक्वल -1, यानी x इक्वल √(-1), यानी x इक्वल √(-1) कब आएगा? हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका उन्हीं में गुणा करने पर -1 आए। ये कैसे संभव है? अगर हम मान लीजिए दो नंबर -1 और -1 लेते हैं और उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, +1 आता है। यदि 1 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी +1 आता है। यानी हमको ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर -1 आए। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर √(-1) है, उसका √(-1) में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो √(-1) है, इसको हमने एक इमेजिनरी नंबर, इस नंबर, ये हमारे किसी नंबर सिस्टम में नहीं है, तो हमने ये जो √(-1) है इसको हमने i से डिनोट किया और इसे हम आयोटा या इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात ये जो वर्गमूल -1 है इसे हम
i बराबर √(-1) कहेंगे। ठीक है, ये हमारा इमेजनरी नंबर हो गया। और जब हमारे पास ये इमेजनरी नंबर आ गया तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा बता सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं और इसे लिखते हैं z = a + ib के रूप में, जहाँ a और b दोनों रियल नंबर है और i क्या है, i इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या जिसे हमने अभी माना है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि z बराबर 2 + 3i है, जहाँ 2 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है। z के दो भाग हो गए, एक वास्तविक भाग और दूसरा काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग में जो 2 है वो रियल पार्ट ऑफ z उससे बोलेंगे, और जो 3i के साथ ओनली 3 i नहीं सिर्फ 3 को हम बोलेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z। और इसी को हम लिख सकते हैं z = a + ib है, इसे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z = a और I am z यानी कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z = b। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या 2i सम्मिश्र संख्या होगी, 2i सम्मिश्र संख्या होगी या फिर क्या 5 एक सम्मिश्र संख्या होगी। आइए देखते हैं होगी कि नहीं होगी। 2i को हम लिख सकते हैं z = 0 + 2i लिख सकते हैं। 0 को हम किसी भी नंबर में जोड़ सकते हैं, तो z = 0 + 2i। 0 जो है वो एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर 2 जो है 2 भी एक रियल नंबर है, अर्थात हमने z को a + ib के रूप में लिख दिया, जिसका रियल पार्ट है 0 और इमेजनरी पार्ट है 2। उसी प्रकार 5 को हम लिख सकते हैं 5 + 0i या 5 + i0, जहाँ 5 क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z हो गया और 0 इमेजनरी पार्ट ऑफ z। यानी अगर हम किसी भी संख्या को z बराबर a + ib के रूप में लिखते हैं तो वो एक सम्मिश्र संख्या होती है। अब आइए i की घात के बारे में बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि i बराबर होता है वर्गमूल -1। अगर हम i² निकालें, i² निकालने के लिए i का 2 बार गुणा करेंगे, यानी वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल -1। जब दोनों बार वर्गमूल -1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा -1, यानी कि i² = हो गया -1। इसी प्रकार iq निकालने के लिए i² × i² का मान होता है -1, अभी जस्ट निकाला स्टेप 1 में, और i -1 × i यानी कि -i। इसी तरह i3 का मान हो गया -i। i4 बराबर i² और इसका होल स्क्वायर कर दिया, i² का मान है -1 और इसका होल स्क्वायर यानी कि +1। तो i की घात 4 का मतलब हो गया 1। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 4 मान मिल गए। i = √(-1), i² = -1, i³ = -i और i4 = 1। अगर हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं, i5 निकालना है, मान लीजिए i5 को हम लिख सकते हैं i² का होल स्क्वायर × i, मान रख देंगे तो i5 = 1i आ रहा है। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक बार मिलेगा i, फिर -1, फिर -i, फिर 1। हम देखेंगे यदि हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो हमको ये 4 नंबर ही बार बार रिपीट होंगे। तो इस तरीके से अगर हमको i की घात -1 जो निकालना है तो हम इसको लिखेंगे 1/i, माइनस की घात है तो नीचे करने से प्लस हो जाएगा, इंटू i/i से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया i/-1। यानी कि इस तरीके से हमने निगेटिव वाली भी 4 घातें निकाल ली। i⁻1 = -i, i⁻2 = -2 = -1, i⁻3 = i और i⁻4 = 1। ये जो चारों मान हैं हमारे पास, इसके आधार पर यदि हम किसी पूर्णांक k के लिए निकालें, मान लीजिए हमारे पास i की कोई बड़ी पावर है, 96 की पावर है, 90 की पावर है, 27 की पावर है या कोई सी भी पावर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी घात है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। हम उसको 4 के गुणक के रूप में लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 4 से ही क्यों भाग देना है, तो हम 4 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि हमको मालूम है i की घात 4 बराबर 1 होता है, और 1 जो संख्या है इसके ऊपर हम चाहे कितनी भी घात लगा लें उसका मान 1 ही आता है।
यानी हम इसको 4 के रूप में यदि तोड़ देते हैं, फिर हम घातांक नियम से इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे i की घात 4 के बराबर 1, i की घात 4 के धन 1, इसको हम लिख सकते हैं i की घात 4 गुणा i की घात 1, और ये i की घात 1 अकेला बचेगा, मतलब i। इसी प्रकार i की घात 4 के धन 2 को लिख सकते हैं -1, और r की घात 4 के धन 3 को हम लिख सकते हैं -i। अब हमने ये एक चित्र देखते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हमने देखा है। तो सबसे बीच में आपको एक सर्किल दिख रहा है जहाँ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में तो √9 भी नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि √9 को हम सॉल्व करके 3 लिख सकते हैं, और 3 रेशनल नंबर होता है। 4/4 भी नेचुरल नंबर है, 8 भी नेचुरल नंबर है। होल नंबर में हमने सिर्फ 0 को और ऐड कर दिया। फिर इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल को मिला दिया तो ये जो सेट बना ये रियल नंबर। और ये सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे सबसेट हैं, सारे सेट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। थैंक यू।